प्रश्नावली 7.7 का बेसिक सारे बच्चे लिखें। बेसिक में कितना पढ़ना है? मात्र 3 फार्मूले पढ़ना है, बस पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अगर मैं फार्मूलों की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे देख लो, अगर मैं इसकी बात करूं, फार्मूले की बात करूं, तो पहला फार्मूला मेरे प्यारे दोस्त ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पहला फार्मूला है। देख लो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और यहाँ पे डी एक्स। हर एक बच्चा जानता है कि अगर अपान में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो होता है फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर आपको अपान में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहां पर आपको अंश में दिख रहा है। तो अगर अपान में मिल जाए तो ये फार्मूला मैंने 7.4 प्रश्नावली में बताया था, लेकिन अब यहाँ पे अंश में है तो अंश में कैसे लिखोगे? देखो पहला पद देखो कैसे लिखना, 1/2 का इंटू किया जाता है एक्स में, और रूट में वही लिखना है जिसका समाकलन करते हो। तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको लिखेंगे भाई, याद रखना रूट के अंदर कहीं आपको लिखना पड़ा है प्रश्न का ही लिखा जाता है। ये बात मैंने आपको प्रश्नावली 7.4 में बताई थी कि रूट में अगर लिखना हो तो प्रश्न का ही लिखा जाता है। तो पहला पद आपको ऐसे लिखना 1/2 का इंटू करना है एक्स में, फिर रूट में जो भी है लिख लूँ, फिर क्या आता है दूसरा पद देख लूँ 1/2 ए स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों 1/2 ए स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आप प्लस सी कर लो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। पहला फार्मूला आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला मैं बताता हूँ, फटाफट आप लोग क्या करो, इतना काम करो। दूसरे फार्मूले की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर दूसरे फार्मूले की बात करूं तो कुछ नहीं है, बीच में आपको प्लस ले लेना है, बस बीच में क्या ले लेना? प्लस ले लेना, और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अब फटाफट बता दो, सारे बच्चे क्या बताते हैं? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है। मैं आपको बताता हूं, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में एक्स स्क्वायर अगर पहले है ए स्क्वायर बाद में है, या फिर ए स्क्वायर पहले है एक्स स्क्वायर बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू में एक्स, रूट में आप जानते हो वही लिखा जाता है जिसका आप समाकलन कर रहे हो। अब इसके बाद में 1/2 इंटू में ए स्क्वायर, मेरे प्यारे दोस्त 1/2 इंटू में ए स्क्वायर। अब लॉग के बाद में लिखना है, कैसे लिखोगे? लॉग के जितने फार्मूले मैंने बताए मेरे प्यारे बच्चों, लॉग के जितने मैंने फार्मूले बताए, हर फार्मूले में मैंने बताया था मापांक लगा लो। हर फार्मूले में क्या बताया था? मापांक लगा लो, मॉडुलस लगा लो। तो पहले एक्स लिखो, रूट में आप जानते हो ये वाला लिखना पड़ेगा, रूट में। रूट में वही लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका आप समाकलन कर रहे हो। तो दूसरा फार्मूला ये आपको रट्टा लगाना है। आपने कहा यस सर। अब बात करेंगे आपसे फार्मूला नंबर 3, ये आपको ध्यान रखना है। फार्मूला नंबर 3 में बीच में आएगा माइनस, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा, यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो पहला तो पद जैसे का तैसा लिखो, रूट में वही लिखना है जिसका आप समाकलन कर रहे हो। आपने कहा यस सर, रूट में वही लिखना है जिसका समाकलन कर रहे हो। फिर आता है -1/2 ए स्क्वायर, लॉग के बाद में मोड में एक्स, और रूट में क्या आता है? रूट में यही लिखो जिसका आप समाकलन कर रहे हो, रूट में वही लिखा जाता है। इतना तो आप जानते हो, प्लस सी। सारे बच्चे क्या करें, इन 3 फार्मूलों को याद कर लें। ये डायरेक्ट आपको याद करना
पढ़ेंगे। अब मैं इनको सिद्ध करवाऊंगा, इनको मैं क्या करवाऊंगा, सिद्ध करवाऊंगा। ये कैसे सिद्ध होंगे दीपांशु, कैसे सिद्ध होंगे? जब भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर देके जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। जब भी ये क्वेश्चन बनकर आएगा तो कै नंबर देगा, 5 नंबर देके जाएगा। तो मैं इसको सिद्ध करवा देता हूं, फटाफट देख लो। आपने कहा क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, देखो क्वेश्चन बनकर आएगा, देखो मैं बता रहा हूं। समाकलन किसका निकालना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके प्रश्न आएगा पेपर में। समाकलन ज्ञात कीजिए। 5 नंबर या फिर आपको 8 नंबर का मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। फार्मूला आता है तो इसीलिए मैं करवा देता हूं, और सारे बच्चे जानते हैं जब फार्मूला आता है कुछ बच्चों से होता है, कुछ बच्चों से नहीं हो पाता है। 5 नंबर या फिर 8 नंबर। यूपी बोर्ड में अधिकतम 8 नंबर का आता है। अदर बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 5 नंबर का भी आता है, 6 नंबर का भी आता है। जैसे बिहार बोर्ड है और राजस्थान बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है। अदर बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा आता है 8 नंबर का। ऑफिशियल देख लीजिएगा फटाफट। अगर ये सवाल बनकर आ जाए तो कैसे करोगे? आपने कहा आई बराबर लिख लो। देखो उत्तर तो आप जानते हो पहले से, क्योंकि आपने फार्मूले याद किए हैं। उत्तर तो आप पहले से जानते हो। यहां पर सवाल लगाना है, यहां पर सवाल लगाना है। फार्मूले आप डायरेक्ट याद करो, ठीक है। तो उत्तर तो आप जानते हो। ये उत्तर कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। देखो इसी वाले को कैसे करना है समाकलन, कुछ ना करो, 1 का इंटू कर देना बस। आइलेट से ही सवाल लगेगा, ठीक है। हमने बताया था जब भी 1 का इंटू करते हैं आइलेट लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि 1 को ऑलवेज सेकंड माना जाता है। जब भी 1 का इंटू करते हो 1 का ऑलवेज सेकंड माना जाता है। बचा हुआ फर्स्ट, फटाफट यहाँ पे देख लो। फर्स्ट को जैसे का तैसा मेरे प्यारे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट को जैसे का, सेकंड वाले का समाकलन, ये लो, ठीक है, माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन। तो पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन बता दीजिएगा सारे बच्चे। आप जानते हैं रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। मैंने लिखा अपान में 2 रूट, क्योंकि पहले वाले का अपकलन करोगे ना। और आप ये जानते हो कि अगर रूट है, देखो अगर रूट एक्स का अपकलन किया जाए तो कितना मिलता है, 1/2 रूट एक्स मिलता है, ठीक है। ये तो आप जानते हो, मैंने लिख दिया 1/2 रूट। अब रूट के अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 अचर पद है ना, और एक्स स्क्वायर का 2x। बात समझ में आपने कहा यस सर। तो पहले ब्रैकेट में अवकलन मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड ब्रैकेट में यहां पर जो समाकलन हो गया ना, इसी को लिख दूं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ओके, अब जो बचा है इसी को करना है समाकलन। यहां पे जो बचा है इसी को सही से समझ लेना है और हो जाएगा। लाइक कर दो क्लास को सारे बच्चे। देखो पहला पद मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसे का तैसा। छोटे छोटे पद गणित में आगे लिखे जाते हैं, एक्स को आगे लिख दो और रूट वाले को बाद में। इतना तो आप जानते हो कि गणित में क्या होता है, छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं और बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटा पद मैंने आगे लिख दिया, बड़ा पद बाद में लिख दिया। क्लास एकदम सही चल रही है? पहले ये बताइए फटाफट, अटक तो नहीं रही है? राहुल, क्लास अटक तो नहीं रही है? फटाफट बता दो। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे देख लीजिए कुछ कट रहा है, आपने कहा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर इंटू कर दो, किसका, एक्स का। एक्स में करेंगे तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा लो, मैचिंग मेथड, क्योंकि मैंने आपको बताया भाग तो नहीं लग पाएगा क्योंकि रूट है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रूट है, भाग नहीं लग पाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मैचिंग मेथड। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि अगर घातें बराबर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मैचिंग मेथड ही आपको लगाना है। याद रखना, मैचिंग मेथड कब लगता है, जब घातें बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखो, अंदर देखो, रूट के अंदर देखो, एक्स की अधिकतम घात 2 है और ऊपर कितनी है, 2 है। अगर बराबर घात है तो मैचिंग मेथड आपको लगाना है। मैचिंग मेथड का मतलब है सबसे पहले आपको एक्स को मैच करना है, सबसे पहले चर को मैच किया जाता है।
जब चर मैच हो जाए उसके बाद आपको अचर मैच करना है। तो पहले चर देखो मैच हो रहा है भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी माइनस एक्स स्क्वायर है। पहले चर को मैच किया जाता है, मैच हो गया, अपने आप मैच हो गया। अब इसके बाद अचर को मैच करना है, तो ए स्क्वायर हमें प्लस का ऊपर चाहिए, अब नहीं है, तो जो नहीं है उसको मैं जोड़ूंगा और घटाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, ए स्क्वायर को जोड़ना है, ए स्क्वायर को घटाना है। अगली लाइन देखो, आपने कहा यस सर, इसको तो जैसे का तैसा लिखो। ये तब तक लिखा रहेगा, पहला पद तब तक लिखा रहेगा जब तक इसका समाकलन ना हो जाए। तो आपने कहा जी सर, ए स्क्वायर आपने जोड़ा है, तो गणित का एक रूल होता है, जितना जोड़ा उतना घटाओ, घटा दिया। मैंने ए स्क्वायर जोड़ा, ए स्क्वायर घटा दिया, अपान में देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने कहा यस सर, बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है भाई। अब हमें इसके नीचे अलग से लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैचिंग मेथड का एक रूल होता है, अगर मैच हो जाए उसके नीचे उतना लिखना पड़ेगा जितना मैच हुआ है। गणित का एक रूल है कि मैच हो गया उसके नीचे तो अलग से लिखना पड़ेगा। एक लाइन यहाँ पे लिख जाएगी, देखो फटाफट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई बराबर, तो एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, ठीक है भाई, माइनस। आपको क्या करना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाला, ठीक है भाई। फिर माइनस ए स्क्वायर के नीचे अलग से आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बात समझ में? आपने कहा यस सर। जो बच्चे नहीं समझ रहे समझ लें, क्योंकि फार्मूला पेपर में आ जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे जानते हैं, मेरे पास पहले से पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नए हैं, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें भाई। अब देखो, हमने ये कैलकुलेशन बता दी, देखो ये दो याद रखना, अगर ऊपर ए है, नीचे अगर रूट ए, ठीक है, कैलकुलेशन याद रखना, नीचे रूट है तो ऊपर ये चला जाता है। सेकंड कैलकुलेशन, अगर ऊपर रूट है और नीचे ए है तो 1/रूट है। ये कैलकुलेशन याद रखना। तो ऊपर ए है, नीचे रूट ए है, तो क्या होता है, ऊपर रूट चला जाता है। तो आई बराबर मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक फार्मूला सीख लो, तीनों सेम टू सेम फार्मूले सिद्ध कर सकते हो। एक फार्मूला अगर सीख लिया ना तो तीनों फार्मूले हो जाएंगे। तो ये ऊपर जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सी कैलकुलेशन मैंने यूज की, फटाफट बता दो। मैंने ये वाली कैलकुलेशन यूज की, ये वाली, ठीक है। नीचे रूट है, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो क्या मिला भाई, माइनस का ए स्क्वायर के बटे में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इतना तो आप जानते हो, ठीक है भाई। अब दो पद हैं, अलग अलग करेंगे समाकलन, दो पद हैं अलग अलग करेंगे समाकलन। आई बराबर मैं लिख रहा हूँ एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब पहला पद क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहला पद है मेरे प्यारे बच्चों, देखो हो गया। आपने कहा यस सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर आगे लिख लो, क्योंकि अवकलन हो चाहे समाकलन हो तो आप जानते हो अचर आगे, इतना तो आप जानते हो, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन, ठीक है। ए स्क्वायर आगे लिखो, जो यहाँ पे इसका समाकलन बता दो। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। 7.4 में मैंने करवाया था ये फार्मूला। तो आपने कहा यस सर 7.4 में करवाया था, जल्दी बता दो। तो पहले ये देख लीजिएगा, एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे कि तैसा। अब ये बताओ, ये पूरा पूरा क्या बन गया, प्रश्न बन गया। देखो इसे समीकरण 1 डाल लो। आपने कहा यस सर समीकरण 1 डालो, और ये मेरा क्या बन गया, आई। पूरा पूरा क्वेश्चन बन गया, देखो ठीक है, जो लेके चले वही बना, आई लिख दो। ये फार्मूला होता है, सारे बच्चे जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स अपान ए, ठीक है भाई। इतना समझ गया। अब समाकलन होने के बाद आपको क्या जोड़ना है, सी जोड़ना है, समाकलन नेता, ठीक है। अब आई को इस तरफ लाएंगे, आई आई 2i हो जाएगा, ये वाला आई यहाँ पे जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2i, बराबर में जैसे का तैसा नोट करो। सारे बच्चे क्या करें, इस वाले पद को कॉपी पेस्ट कर लें। आपने कहा यस सर, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और ये जो पद है इसको कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दे मेरे प्यारे दोस्त, 2 का भाग लगा दे, उत्तर आ जाएगा। हर एक पद में लगा दो 2 का भाग, इसमें लगा दो 1/2। अब इसे जैसे का तैसा लिख दो,
ठीक है। इस वाले पद में आप 2 का भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी लगाइएगा, तो 1/2। हर एक पद में आपको 2 का भाग लगाना है, इतना तो आप जानते हो। अब इसमें 2 का भाग लगाइए। मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/2 इंटू सी है, इसको क्या कर लो, C1 कर लो, C2 कर लो, C डैश कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, लाइक करते रहो क्लास को। सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइक करते रहे क्लास को। सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइक करते रहे क्लास को, ठीक है। सेम टू सेम नोट करो, सेम टू सेम। इसको मैं क्या करूंगा, C1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे C1 लिखो चाहे C2 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर निकल के आ गया। तो इस तरीके से पेपर में करना है। अब आप लोग ये बताओ, दूसरा वाला हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट। सारे बच्चे क्या करें, दूसरा वाला कर लें। ये मेरा उत्तर आ गया, ठीक है। हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट। सारे बच्चे बताएं, दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला, ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही करो, a² + x² रूट के अंदर सेम 1 का इंटू करो, फिर गुणन नियम लगा के, फिर ये मैचिंग मेथड लगा के ऐसे ही सिद्ध कर दो। सारे बच्चे बताएं, हो जाएगा सिद्ध, जल्दी बताओ। दूसरा वाला, दूसरा जब भी क्वेश्चन बनकर आएगा मेरे प्यारे दोस्त, कैसे आएगा, मैं लिख रहा हूं समाकलन 5 नंबर या फिर 8 नंबर देके जाएगा। 5 नंबर या फिर 8 नंबर देके जाएगा। आपने कहा यस सर, देख लीजिएगा, a² + x² कर लीजिएगा फटाफट। का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या नंबर का, देखो भाई, या तो 5 नंबर या फिर 8 नंबर। याद रखना, वही फार्मूले मैं बता रहा हूं जो आते रहते हैं बोर्ड पेपर में। हर फार्मूले में नहीं सिद्ध करवा रहा हूं, क्योंकि जो फार्मूले बोर्ड पेपर में सिद्ध करने के लिए आते हैं वही मैं करवा रहा हूं। हर फार्मूला नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। देखो, हो जाएगा, जल्दी बताओ। सारे बच्चे बताएं, 1 का इंटू करके गुणन नियम लगा लो। सारे बच्चे बताएं, हो जाएगा या नहीं होगा, जल्दी बताएं फटाफट। जल्दी बताएं, हो जाएगा या नहीं होगा। सारे बच्चे बताएं, हो जाएगा या नहीं होगा। बता भाई, हो जाएगा या नहीं होगा। आपने कहा यस सर, मैं तो कर सकता हूं इसको। कैसे, a² + x²। जल्दी जल्दी करूं, समझ जाओगे। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी लगाऊं, समझ जाओगे। राहुल, जल्दी जल्दी इसको लगाऊं, समझ जाओगे। चलो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। हम जानते हैं 1 का इंटू करते हैं तो 1 को ऑलवेज सेकंड मानते हैं, चाहे यहाँ पे आईलेट लगाओ या ना लगाओ। जब भी 1 का इंटू करते हो, आईलेट लगाओ या ना लगाओ, 1 को हमेशा सेकंड ही माना जाता है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आप लोग क्या करो, पेन और कॉपी निकाल के जल्दी जल्दी लिखो। देखो, ठीक है। फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन यहाँ पे लिखो, चाहे आप यहाँ पे लिखो चाहे आगे आगे लिखो, ठीक है। फर्स्ट को जैसे, सेकंड का समाकलन माइनस, पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन कर दो। रूट का होता है 1/2 रूट, लिख दो। अब रूट के अंदर वाले का दोबारा करो, तो a² का 0, x² का 2x, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन, ये लो, ठीक है भाई। ऐसे करे करो, फटाफट मैं कर रहा हूँ, मैचिंग मेथड लगा लेता हूँ, और फटाफट जो है आप लोग क्या करो, नोट करते रहो, क्योंकि पहला फार्मूला सीख लिया ना। अगर पहला फार्मूला सीख गए ना तो बचे हुए फार्मूले आराम से कर पाओगे, क्योंकि सेम फार्मूले सिद्ध होते हैं। x² हो गया ना। अब यहाँ पे क्या लगा लो, मैचिंग मेथड लगा लो। सारे बच्चे क्या करें, यहाँ पे लगा ले मैचिंग मेथड, MATCHING, मैचिंग मेथड। मैचिंग मेथड लगा लो, ठीक है। नीचे वाला पूरा पूरा ऊपर बनाओ, पहले x लिखो, a² + x², ठीक है। जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे a² जोड़ रहा हूँ और a² घटा रहा हूँ। बात समझ में, आपने कहा यस सर, a² + x², ये होता है मैचिंग मेथड, ठीक है। आपने कहा यस सर, ये होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सारे बच्चे क्या करें, लिखते रहें। देखो, i बराबर मैं लिख रहा हूँ, पहला पद जैसे का तैसा लिखो, x, और रूट में कितना है, a² + x², ये है, ठीक है। ओके,
लघुत्तम वापस कर दो। आपने कहा यस सर, लघुत्तम मैं वापस कर रहा हूँ किसके, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर माइनस का ए स्क्वायर के नीचे लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो पद हैं, दोनों पद का करेंगे समाकलन और यहाँ पे डी एक्स लिख लो। बात समझ में आई, क्लियर है फटाफट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आई बराबर मैं लिख रहा हूँ एक्स रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ये ऊपर लेके चलो तो रूट में आ जाएगा ना। कैलकुलेशन में बराबर आपको बताता रहता हूँ कि अगर ए अपॉन रूट ए है तो भाई साहब ऊपर वाले को 2 बार लिखोगे ऐसे करके, भाई साहब ऊपर वाले को 2 बार लिखोगे। आपने कहा यस सर, तो एक तो कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो कि अगर ऐसा है तो वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर के अपान में कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने कहा यस सर। अब आराम से क्या करो, फटाफट 2 पद हैं, दोनों पद का निपटा दो समाकलन। तो पहला पद क्या बन गया, फटाफट बताओ। पहला पद क्या बन गया, फटाफट बताओ। प्रश्न बन गया भाई, पहला पद देखो प्रश्न बन गया। आई बराबर मैं लिख रहा हूँ एक्स रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सारे बच्चे क्या करें, लिखें, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला पद पूरा पूरा क्या बन गया, जल्दी बता दो। प्रश्न बन गया, ये तो मेरा आई हो गया, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आगे लिख लो और बना अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कर देंगे समाना, ठीक है। और ये डी एक्स हो गया। आपने कहा यस सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बन गया आई, मैं लिख रहा हूँ देखो, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सारे बच्चे क्या करें, कॉपी पेस्ट करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरा आई हो जाएगा, ठीक है। मैं आई लिख देता हूँ, ये मेरा आई हो गया। फिर ये वाला कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, नहीं समाकलन, इसका समाकलन बताइएगा। प्लस का ए स्क्वायर, इसका बताइए समाकलन क्या होता है, 7.4। कितने फार्मूले बताए थे दीपांशु, 7.4 का ये फार्मूला है। बनापान रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है लॉग एक्स रूट में जैसे का तैसा। देखो रूट के अंदर जब भी लिखना है प्रश्न का ही लिखना है, ये बात आप जानते हो, ठीक है। आई आई कितना हो गया, जल्दी बताइए फटाफट। ये आई इस तरफ लाओ, आई आई 2 आई हो गया। अब ये सेम टू सेम लिख लो, बचा हुआ लिखो फटाफट। आपने कहा यस सर, आपने कहा यस सर, बचा हुआ लिख रहे हैं, बचा हुआ लिखो। 2 का भाग लगा दो बस, हर एक पद में 2 का भाग लगा दो। आपने कहा यस सर, आई बराबर 1/2, ठीक है। इस वाले पद में मैं 2 का भाग लगा रहा हूँ। आपने कहा यस सर, ठीक है भाई। हेलो, अब इसमें 2 का भाग लगा दो, प्लस 1/2। हर एक पद में 2 का भाग लगेगा, इसमें 2 का भाग लगा लो। अब बना पान 2 क्या है मेरा, बना पान 2 सी, इसको आप C1 कर लो, ठीक है। बाकी सेम टू सेम छाप लो, उसको क्या कर लो, C1 कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप सिद्ध कर पाओगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, C1 कर लेता हूँ। आपकी मर्जी है, C1 करो चाहे C करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समाकलन का जो रूप होता है एक ही होता है। C रूप में आपको लिखना है, चाहे आप C1 कर लो, चाहे आप C2 कर लो, चाहे आप C' कर लो। ये देखो, चाहे आप C लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंटू C को C लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ C कर दें, नंबर 1 नहीं कटेगा। गुरुजी अपडेट हो गए, महागुरु बन गए। गुरु अपडेट हो गए, क्या बन गए, महागुरु बन गए, ठीक है भाई। ये लो, चाहे आप क्या करो, C कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अंकित कुमार, हाँ रोज क्लास होगी, ठीक है। कभी दिक्कत हो जाती तभी क्लास नहीं हो पाती है। अब बचा मेरा कौन सा फार्मूला, ये वाला बचा तीसरा, ये तीसरा वाला करो। सारे बच्चे क्या करें, तीसरा फार्मूला करें, फिर उसके बाद प्रश्नावली करवाते हैं। चलिए लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सारे बच्चे लिखें जैसा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई। का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। 1 का इंटू करिए, सारे बच्चे करें, सारे बच्चे क्या करें, इस सवाल को लगाएं। तो मैंने बताया 5 नंबर या फिर 8 नंबर, याद रखना पेपर में 5 नंबर या फिर 8 नंबर का आता है। बाद में ये मत कहना कि गुरुजी नहीं बताते हैं कुछ,
ठीक है, 5 नंबर या फिर 8 नंबर का आता है। अंकित कह रहे हैं कितने बजे क्लास चलती है? 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। देखो इसको मैं लगा रहा हूँ आई के बराबर, लिखो आई बराबर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो 1 का इंटू करके निपटा डालिएगा इसको। आपने कहा जी सर 1 का इंटू करके निपटा डालता हूँ। तीनों फार्मूले सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, इसको सेकंड मानिए, इसको फर्स्ट मानिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट को जैसे का तैसा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड वाले का समाकलन बताइए एक्स, तो यहाँ पे लिखिए चाहे आगे लिखिए, आगे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है माइनस, पहले ब्रैकेट पहले वाले का अपकलन करिए, तो रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स। आपने कहा जी सर, फिर रूट के अंदर वाले का दोबारा करिए 2x माइनस 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ए अचर पद है 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट पहले वाले का अपकलन, सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड वाले का समाकलन, तो 1 का समाकलन जानते हो। अब यहाँ पे क्या लगेगी मैचिंग मेथड। सारे बच्चे देखें और नोट करें। देखो पढ़ोगे तभी आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, बच्चा पढ़ेगा तभी स्कोर बूस्ट होता है, नहीं पढ़ेगा तो स्कोर बूस्ट नहीं होगा। ठीक है, करो भैया, एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, नीचे जैसे का तैसा लिख दो। कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना है। ठीक है भाई, और ये पे डी है। मैचिंग मेथड लगा लो सारे बच्चे। अखिलेश प्रजापति पूछ रहे हैं कितने बजे तक क्लास चलती है? मेरे प्यारे दोस्त 1 घंटे से ज़्यादा ही क्लास चलती है, 1 घंटे से ज़्यादा क्लास लगती है। यहाँ पे लगा लो मैचिंग मेथड। सारे बच्चे जानते हैं मैचिंग मेथड कब लगता है? बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मैचिंग मेथड कब लगता है। जब घातें कैसी हों, बराबर हों, बराबर घातें किसकी हों, एक्स की बराबर हों। ऊपर देखो 2 और रूट के अंदर देखो, घातें अगर बराबर हैं तो मेरे प्यारे दोस्त मैचिंग मेथड लगा लो। जितना नीचे उतना ऊपर बनाओ, एक्स लिखो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो चर तो मैच हो गया। ठीक है, अचर मैच करने के लिए जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा यस सर, आपने कहा यस सर, और ये dx आ गया। ओके, हाँ लाइक करते रहो क्लास को। जो बच्चे मेहनत करते हैं और गुरु का सम्मान करते हैं तो लाइक करते हैं। और निंजा क्या कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम पीछे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला इसके नीचे पहले लिखो, क्योंकि मैचिंग मेथड में क्या होता है, जब मैच हो जाए तो उसके बटे तो लिखना पड़ेगा ना। जब मैचिंग मेथड होता है तो क्या बताता है भाई साहब, मैच होने के बाद ये वाला अलग से लिखना पड़ेगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है लिखिए, और उसके नीचे इतना लिखना पड़ेगा, फिर प्लस का ए स्क्वायर बटे में कितना है मेरे प्यारे दोस्त, अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 पद हैं, दोनों पद का कर दो समाकलन, सारे बच्चे कर दें। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। सारे बच्चे क्या करें, लाइक कर दें क्लास। ठीक है, चलिए देखो फिर कैलकुलेशन यहाँ पे मिल गई, ए अपान रूट ए क्या होता है। ठीक है, इतना तो जानते हो, नीचे रूट है ऊपर चला जाता है। तो पहला पद जैसे का तैसा, सारे बच्चे लिखें पहला पद जैसे का तैसा, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा यस सर। अब नीचे रूट है, यहाँ पे देखो नीचे रूट है, ऊपर पहुंच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर रूट पहुंच गया। ठीक है, अब दूसरा पद देख लो क्या है, प्लस का ए स्क्वायर के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है। ठीक है, हो गया। 2 पद हैं, दोनों पद का करो समाकलन। ये तो मेरा प्रश्न बन गया, ये आई बन गया। आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। देखो कैसे, आई बराबर, इसको जैसे तैसे लिखो। ठीक है, ये वाला आई हो गया, और ये वाला ए स्क्वायर आगे लिख दो, और माइनस प्लस माइनस, बताइए भाई, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, क्या करोगे, जो बच्चा लिखो, कितना बच्चा मेरे को देखो, 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बच्चा, इसका समाकलन जानते हो, ये जो मैंने करवाया 7.4 में। नीचे जब भी रूट मिलता है या रूट नहीं मिलता है, 7.4 में 6 फार्मूले बताए थे भाई साहब। 7.4 में 6 फार्मूले मैंने बताए थे।
नीचे रूट हो या ना रूट हो मेरे प्यारे दोस्त, फार्मूले मैंने बताए थे। तो आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। एक्स है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे देखो लॉग में ये जाएगा ना, ये लॉग में जाएगा रूट में, ये याद है, ये जो फार्मूला बना है 7.4 का याद है, ठीक है। अब 2 का भाग लगा लो, हर एक पद में क्या लगा लो, 2 का भाग। पहले वाले पद में लगाओ क्योंकि आई को अकेला छोड़ना है, हर एक पद में आपको 2 का भाग लगाना है, इसमें लगा दिया। अब बात करेंगे यहाँ पे 1/2 ए स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ए स्क्वायर इंटू में लॉग मोड में एक्स, और फिर उसके बाद क्या है प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें लगा लो 2 का भाग, ठीक है। अब इसको सी जो यहाँ पे दिख रहा है 1/2 इंटू सी, तो आपने कहा यस सर दिख रहा है, तो मैंने कहा चाहे इसे C1 ले लो, चाहे C2 ले लो, चाहे C3 ले लो, आपकी मर्जी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके स्थान पे C लिख लो, क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लो। सारे बच्चे क्या कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें। ये लो कॉपी पेस्ट हो गया, और उसको आप C1 कर लो, चाहे C कर लो, चाहे C2 कर लो, चाहे आप C1 कर लो, चाहे C2 कर लो, चाहे C1 कर लो। ये आ गया भाई साहब, बताओ ऐसे करके लगाना है। तीनों फार्मूले मैंने सिद्ध करवा दिए, तीनों फार्मूले क्या करवा दिए मैंने, सिद्ध करवा दिए, ठीक है। एक बार याद कर लो तीनों फार्मूले, तीनों फार्मूले एक बार देख लो। अंकित एक बार इसको याद कर लो तीनों फार्मूले, क्योंकि यही 3 फार्मूले मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन में करवाता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट, कौन सा लगेगा फार्मूला, जल्दी बताइए फटाफट। पहले वाले सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा? जो बच्चे क्लास कर रहे हैं जल्दी बताइए। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे बच्चे बताएं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला फार्मूला लग जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? 4 है ना, 2 का वर्ग कर दो और एक्स स्क्वायर जैसे कि तैसा। पहला फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला फार्मूला है ये। क्या होता है 1/2 इंटू में एक्स, रूट में आप क्या लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। ये फार्मूला आपको रट्टा लगा लेना है, ये फार्मूला क्या करना है, रट्टा लगा लेना है। अब इस फार्मूले में क्या करना पड़ेगा आप जानते हो, हमें यहां पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए के स्थान पे केवल 2 रख दो, क्योंकि एक्स तो एक्स है, केवल ए के स्थान पे आप क्या करोगे, ए के स्थान पर आप 2 रख दो। फार्मूले में ए के स्थान पे 2 रख दो, बस आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। सगुन यहां पर क्या कर, ए के स्थान पे 2 रख दे बस। तो यहाँ पे 2 रखेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। और वैसे भी मैंने बताया रूट के अंदर, रूट के अंदर आपको लिखना है, रूट के अंदर वही लिखा जाता है, प्रश्न का ही लिखा जाता है। तभी मैंने यहाँ पे 2 का वर्ग 4 लिख दिया डायरेक्ट। रूट में प्रश्न का ही लिखा जाता है, फिर क्या होता है 1/2 ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 2 रख दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। बात समझ में आपने कहा यस सर। अब ये काट दो, मेरा उत्तर आ गया। सारे बच्चे नोट कर लें, 1/2 इंटू में एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस 2 से 2 कटा था 2 बचा। हर बच्चे को समझ में आ गया? पहले ये बताइएगा, हर बच्चे को समझ में आ गया? बताइए फटाफट बताइए, हर बच्चे को समझ में आ गया? अगला सवाल लगाओ अपने आप, सवाल नंबर 2 लगाओ, अपने आप लगाओ मेरे प्यारे दोस्त। सवाल नंबर 2 बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी बताओ फटाफट। 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है,
1 माइनस 4x²। बता भाई, दो पद हैं, दोनों पदों पर दो दो घात चाहिए। देखो पहला पद देख लो, मैंने कहा 1 का कर लो वर्ग, यहाँ पे 4x² है तो 4 को 2 का वर्ग करेंगे और साथ में x भी ले लो। अब आपका काम बन गया, a² माइनस x² बन गया भाई, a² माइनस x² बन गया। देखो फार्मूला बन गया मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा बना, देखो पहला फार्मूला बन गया a² माइनस x², ये बन गया। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, 1/2 इंटू में x रूट में a² माइनस x², फिर क्या होता है प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। बताइए फटाफट, सारे बच्चे बताएं। आपने कहा यस सर, काम बन जाएगा। देखो क्या करना पड़ता है, यहां पर कुछ चेंज करना पड़ता है, बस यहां पे चेंज करना पड़ेगा। पहला पद क्या बता रहा है, पहला पद बता रहा है ए के स्थान पे आपको 1 रखना है। इस फार्मूले में पहला पद बता रहा है ए के स्थान पे जहां जहां ए है 1 रख दो, और x अगर मैच करेंगे तो x के स्थान में बता रहा है 2x रख दो। यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ना, यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ x है 2x रख दो, जहाँ जहाँ a है 1 रख दो। देखो कैसे, i बराबर मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू में x क्या बोला है 2x रख दो। रूट में आपको वही लिखना है, जैसे यहाँ पे रूट में वही लिखना है जिसका समाकलन कर रहे हो। याद रखना प्रश्न का ही लिखा जाता है रूट के अंदर। 1/2 a² मतलब 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स x कितना बताया 2x, a का मान 1। ठीक है, अब नीचे क्या लिखोगे, x का गुणांक। सारे बच्चे x का गुणांक देखें, यहाँ से कितना मिला 2, तो x का गुणांक नीचे लिखा जाता है। समाकलन होने के बाद में नीचे x का गुणांक लिखा जाता है नीचे, तो ये 2 आगे लिख लो और ये काट दो, तो 1/2 आगे लिख लो। ठीक है भाई, आपने कहा यस सर, ये वाला। यहाँ पे x बचा रूट में 1 माइनस 4x²। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा भाई, कितना बचा 1/2 बचा साइन इनवर्स 2x। चाहो तो 1/2 का अंदर गुणा कर दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, ये जो बाहर 1/2 है अंदर गुणा कर दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 3 में कौन सा लगेगा फार्मूला। सवाल नंबर 3 में पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। बताओ भाई, क्योंकि यहाँ पे 3 पद दिख रहे हैं। मैंने आपको 7.4 में क्या सिखाई थी, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि कब लगती है बताइए फटाफट, पूर्ण वर्ग विधि कब लगती है। पूर्ण वर्ग विधि तब लगती है जब x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, सबसे पहले x² का गुणांक देखा जाता है। अगर यहाँ पे x² का गुणांक 1 है तो पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या बताती है, x का गुणांक उठाइए उसका आधा कर दो, x के गुणांक का आधा जितना मिले उसी का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। हाँ, वर्ग जोड़ना और घटाना क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। तो i बराबर मैं लिख रहा हूं, देखो x² प्लस का कितना है 4x है और प्लस का 6। आपने कहा यस सर। अब यहाँ पे मैं पूर्ण वर्ग विधि लगा रहा हूँ, सारे बच्चे लिखें पूर्ण वर्ग विधि से। सारे बच्चे क्या करें, पूर्ण वर्ग विधि से। पहले तीनों पद लिखो, पहले क्या लिखो, तीनों पद लिखो। तीनों पद लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, x का गुणांक देखना कितना 4, इसका आधा कर दो कितना मिला 2, यही 2 का वर्ग जोड़ना है और घटाना है बस। इसी को मैं क्या बोलता हूं, पूर्ण वर्ग विधि बोलता हूं। जो मैंने वर्ग जोड़ा है और वर्ग घटाया है इसी को क्या बोलता हूं, पूर्ण वर्ग विधि बोलता हूं। इसी को मैं साजन भाई पूर्ण वर्ग विधि बोलता हूं। और आप जानते हो इसके बाद क्या करना पड़ता है, अगर x² प्लस का है
मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है वही आपको देना है। अगर एक्स का पद प्लस का है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, और एक्स का पद अगर माइनस का है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ये बात आपको आनी चाहिए भैया, वर्ग जोड़ना है वर्ग घटाना है, उसके बाद करना क्या है? वर्ग जोड़ना है वर्ग घटाना है, उसके बाद क्या करना है एक बात देख लो। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है वही देना है। फिर एक्स वाला पद अगर प्लस का है तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर एक्स का पद माइनस का है बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए और बी का मान बता दो। ए का मान पहले मिलेगा, बी का मान बाद में। यहां से देखो, घात के अंदर ए का मान मिल गया, यहां पे अगर प्लस है तो प्लस लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा लो। तो ए का मान पहले मिलेगा, फिर बी का मान बाद में यहां से मिलेगा। कितना है? 2। बता भाई, ऐसे करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। अब बचा हुआ देखो, ये तो आप जानते हो कितना मिलेगा, 6 और 2 का वर्ग 4। 6 में से 4 गया तो मेरे प्यारे दोस्त 2 मिला, बात खत्म भाई। 6 में से अगर 4 चला गया 2 बचा। अब यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगी घात 2। जब यहाँ पे घात 2 बन जाएगी ना, तब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। देखो आई बराबर मैं लिख रहा हूँ। आपने कहा यस सर, ये तो ठीक है। कौन सा ठीक है? ये वाला, क्योंकि इस पे घात 2 है, यहाँ पे नहीं है। तो सारे बच्चे जानते हैं, नहीं है तो रूट लगा के स्क्वायर कर दो। अब बन गया फार्मूला। कौन सा लगेगा फार्मूला? आपने कहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लगेगा। सारे बच्चे याद कर लें फार्मूला, मेरे को तो याद है 1/2 इंटू एक्स, रूट में वही लिखो जिसका आप समाकलन कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या आता है? प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड में एक्स प्लस रूट में वही लिखा जाता है जिसका आप समाकलन कर रहे हो। तो आप समाकलन कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। सारे बच्चे बताएं, ये फार्मूला याद है? इसी फार्मूले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो मैं बताता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको देखना है, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारे बच्चे देखना। जहाँ जहाँ एक्स है कितना बताया है? पहला पद अगर मैच करो, पहला पद बताया एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 रख दो, यहाँ पे रखना। ए वाला मैच करो, ए के स्थान पे √2 बताया है, जहाँ जहाँ ए है √2 रख दो, और जहाँ जहाँ एक्स है कितना रख दो? एक्स प्लस 2 रख दो। काम बन जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो देखिएगा, देखो पूर्ण वर्ग विधि एकदम आसान विधि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आई बराबर मैं लिख रहा हूँ, सारे बच्चे लिखें। देखो यहाँ पे क्या 1/2 इंटू एक्स है, एक्स के स्थान पे कितना बताया है? एक्स प्लस 2 रखना है, और रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। मैंने बताया रूट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 रखोगे, ए के स्थान पे √2 लिखोगे और हल करोगे, इतना ही मिलेगा। याद रखना, रूट में अगर आपको लिखना है रूट में तो प्रश्न का ही लिखा जाता है, प्रश्न का ही लिख दो रूट में। जिसका आप समाकलन कर रहे हो वही रूट के अंदर लिखा जाता है, ये ट्रिक है। रूट के अंदर आपको वही लिखना जिसका समाकलन कर रहे हो। अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर हल करोगे, इतना ही मिलेगा। तो डायरेक्ट लिखो ना, मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। इसके बाद 1/2 ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना? √2, √2 का वर्ग कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसके बाद में क्या बताया उसने? लॉग, लॉग के बाद में एक्स है, एक्स कितना है? एक्स प्लस 2, और रूट में मैंने कितना बताया है? रूट में अगर लिखना हो तो प्रश्न का ही लिखते हैं। रूट में क्या लिखते हैं? प्रश्न का ही लिखते हैं, यही वाला छाप लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6 और प्लस का c। मेरे प्यारे दोस्त अब क्या करोगे? c को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि समाकलन हो गया। इसके बाद एक लाइन आपको लिखना पड़ेगी, बस एक लाइन लिखना पड़ेगी, बस समाकलन हो गया। देखो कैसे, ये काट दो, बस उत्तर आ गया, क्योंकि ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा। बाकी सब कॉपी पेस्ट कर दो, बाकी सब क्या कर दो? कॉपी पेस्ट। जैसे ये वाला तो सेम टू सेम आएगा,
इसमें कुछ चेंज ना करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं यहाँ पे, ये वाला सेम टू सेम लिखो। ये लो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है ना, तो डिजिटल बोर्ड में क्या है, ये आराम है मेरे प्यारे दोस्त, ये आराम है। डिजिटल बोर्ड में ये आराम है, ठीक है। बताओ सारे बच्चे बताएं, समझ में आया? जब भी नंबर की बात करें, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, चाहे बोर्ड यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका बोर्ड बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका बोर्ड राजस्थान बोर्ड हो, तो आता है सवाल। सवाल तो आता है, 5 नंबर सवाल आता है। अच्छा ये बता दो, झारखंड बोर्ड के कौन से स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट बता दें, क्योंकि सवाल तो मैं दनादन लगा दूंगा, लेकिन आप लोग ये बताइए यूपी बोर्ड के कितने स्टूडेंट हैं और झारखंड बोर्ड के कितने स्टूडेंट हैं, राजस्थान बोर्ड के कितने स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के कितने स्टूडेंट जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड कह रहे हैं विशांत भाई, पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, अपने आप भी लगाओ सवाल, सारे गुरुजी से लगवाओगे, सारे सवाल गुरुजी से लगवाओगे। आपने कहा यस सर, सारे सवाल गुरुजी से ही लगवाएंगे। जैसा सवाल अभी मैंने बताया था, ये वाला सेम सवाल है, 3 की तरह ही 4 लगेगा। पूर्ण वर्ग विधि जल्दी जल्दी लगाता हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से, आपने कहा यस सर, पूर्ण वर्ग विधि लगा लो। तो आई बराबर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले तीनों पद लिखो। अब बताओ x के गुणांक का आधा 4 है, 4 का आधा बता दो फटाफट। 4 का आधा 2 मिला, हमें क्या करना है, 2 का वर्ग जोड़ना है, 2 का वर्ग घटाना है, इसी को बोलता हूँ पूर्ण वर्ग विधि। 2 का वर्ग जोड़ना है, 2 का वर्ग घटाना है, इसी को बोलता हूँ पूर्ण वर्ग विधि। सर एक बार और बता दो, राहुल भाई बता तो रहे हैं, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ो, 2 का वर्ग घटाओ। इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है वही आपको देना है, याद रखना। ये बात मैं आपको 7.4 में भी बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर भी पूर्ण वर्ग विधि से सवाल लगे थे, तो यहां पर भी आपने पूर्ण वर्ग विधि सीखी। और 7.7 प्रश्नावली जो चल रही है ये वाली, यहां पर भी आपको सीखने को मिल रहा है। क्या सीखने को मिल रहा है कि भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा वही देना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का होता तो जो वर्ग घटाया वही आपको देना है एक्स के दोनों पदों को, ठीक है। अगर एक्स का पद प्लस का है तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर एक्स का पद माइनस का है तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारा दोस्त a का मान आपको पहले मिलेगा और b का मान यहां से मिलेगा। फटाफट बता दो, a का मान x है और b का मान कितना है, 2 है, बन गया होल स्क्वायर। भैया ये वाला पद प्लस का है तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा लिया, x का पद प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आएगा, x का पद माइनस है तो माइनस आएगा। अब बचा क्या मेरा, ये बचा, कितना मिलेगा, 4 में से 1 गया तो इतना मिल जाएगा। अब 2 पद हैं, दोनों पद पे क्या बनाना है, घात 2। 2 पद हैं, दोनों पे घातें 2 बनानी है, यहाँ पे पहले से बनी बनाई है, यहाँ पर बना लो। 3 है ना, √3 का होल स्क्वायर लिख दो। शिवा यहाँ पे 3 है, शिवा भाई देख लो, शिवा भाई ऐसे कर लो, शिवा भाई हो जाएगा। आपने कहा यस सर, फार्मूला बता दीजिएगा। सारे बच्चे फार्मूला देख लें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद है, बताओ बीच में माइनस आता है। आपने कहा यस सर, बीच में माइनस आता है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बीच में माइनस आता है, लॉग के बाद में जो है वही लिखा जाता है। देखो फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि फार्मूले से ही सवाल लग रहे हैं। तो ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। इस फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले में यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहला पद मैच कर, तो x के स्थान पर कितना बताया है, x + 2 रखना पड़ेगा।
भैया एक्स यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 2, तो एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 रखना है। दूसरा पद मैच करो तो ए के स्थान पे कितना बता रहा है √3 बता रहा है, तो एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 यहाँ पे रखना है और ए के स्थान पे √3 लिख देना, बस बात खत्म। और एक्स का गुणांक तो 1 है ना, एक्स का गुणांक 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो या ना लिखो, तो डायरेक्ट ही समाकलन करो। तो आई बराबर मैं लिख रहा हूँ, देखो हमें कितना बताया 1/2 इंटू में एक्स कितना बताया एक्स प्लस 2, और रूट के अंदर कितना लिखोगे, जल्दी बताओ सारे बच्चे बताएं रूट के अंदर कितना लिखा जाता है। अगर आप ये लिखोगे एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए के स्थान पे √3 लिखोगे तो √3 का स्क्वायर, हल करोगे तो इतना ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों जब रूट के अंदर लिखते हो ना तो प्रश्न का ही लिखा करो, तो आपकी 2 लाइनें बच जाएंगी। जब आपको रूट के अंदर लिखना है तो प्रश्न का ही लिखा करो, क्योंकि हल करके इतना ही निकलता है। जब भी आपको रूट के अंदर लिखना है तो पूरा प्रश्न का लिख दो, काम हो गया। अब इसके बाद -1/2 ए स्क्वायर, -1/2 ए स्क्वायर, ए का मान यहाँ पे रखो √3 का वर्ग 3 मेरे प्यारे दोस्त। अब लॉग के बाद में आप जानते हो एक्स के स्थान पे एक्स प्लस 2 रख दो, आपने कहा यस सर। अब रूट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, रूट के अंदर मैं बताता हूं हर बार कि यही लिखा जाएगा, प्रश्न का ही लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 4x और प्लस का 1 है। नहीं आ पा रहा है तो यहाँ से हटा दो, क्योंकि आ नहीं पा रहा तो क्या करोगे यहाँ पे लिखो -1/2 ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, फिर लॉग के बाद में आप लिखिए x प्लस 2। रूट के अंदर आपको कितना लिखना है, प्रश्न का ही लिखना है, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 1। सारे बच्चे बताएं लग गया सवाल, लग गया सवाल। 3 एकन 3/2, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो बस, सवाल में कोई दम नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3/2 लिख दो बस, काम बन जाएगा आपका। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करो ये वाला जो है माइनस का 3/2 लिख दो, बस खेल खत्म इसका। इतने आसान सवाल हैं बता नहीं सकते, पूर्ण वर्ग विधि वाले। आपको लगता है डर, मेरे को नहीं लगता है डर। अगर 3 पद मिल जाएं और समाकलन बता दे तो आराम से हो जाते हैं। तुषार राज साजन, साजन कह रहे हैं सर मेरे लिए बहुत कठिन है। अरे यार कठिन कुछ नहीं होता है राहुल, कुछ भी कठिन नहीं होता है, एक सवाल सीख लो सारे सवाल लग जाते हैं। जैसे ये सवाल देखो, पूर्ण वर्ग विधि लगो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाद में, जब एक्स स्क्वायर बाद में तो पहले ही वर्ग जोड़ना है घटाना है। सवाल में कोई दम नहीं है, केवल आपको डर लग रहा है बस। सवाल में कोई दम नहीं है, केवल आपको डर लग रहा है कि इस तरीके के सवाल कैसे लगेंगे। इस तरीके सवाल आराम से लग जाते हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, अगर एक्स स्क्वायर बाद में है तो पहले ही वर्ग जोड़ लो घटा लो। क्यों, क्योंकि मेरे को पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। मेरे को क्या लगानी है, पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। सारे बच्चे जानते हैं पूर्ण वर्ग विधि कैसे लगती है, देखो कैसे लगती है। पहले तीनों पद जैसे का तैसा लिख दो, आपने कहा यस सर। अब क्या करो, पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, x का गुणांक कितना है 4, इसका आधा कर दो, इसका क्या कर दो आधा कर दो, आधा 2 मिलेगा, 2 का वर्ग जोड़ लो, 2 का वर्ग घटा लो। याद रखना अगर एक्स स्क्वायर बाद में तो पहले जोड़ो और पहले ही घटा लो, इतना काम आपको करना पड़ेगा। पिछले वाले सवाल में एक्स स्क्वायर पहले था, अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो बाद में आपको वर्ग जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर बाद में है, एक्स स्क्वायर बाद में है प्रश्न में, तो पहले आपको वर्ग जोड़ना पड़ेगा और वर्ग घटाना पड़ेगा। इतना काम आपको करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। अब इसके बाद करना क्या पड़ेगा, आप जानते हो कि भाई साहब अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है
तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग घटाया वही आपको देना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो x वाले दोनों पदों को जो आपने वर्ग घटाया वही देना है। अब काम बन जाएगा, देखो कैसे कैसे काम बनाना है। देखो पहले आप क्या करिएगा, अचर पद लिखिए। देखो यहां पर आप देखिएगा 2 का वर्ग 4 और 4 और 1 5। आपने कहा सही है सर, 2 का वर्ग 4 और 1 5। अब माइनस कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि ये माइनस का है प्लस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, और ये भी माइनस का है प्लस हो गया। 1 2 3 पद निगेटिव के हैं, माइनस कॉमन ले लो, पॉजिटिव बन गए। अब यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि x का पद प्लस का है ना, तो a का मान x मिलेगा, b का मान 2 मिलेगा। काम बन गया। ये 5 है, इसे ऐसे लिख दो, हो गया स्क्वायर। यहाँ पे a का मान x है, b का मान कितना है 2 है। ऐसे करिए, क्या करूं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बता दो। अपने आप फार्मूला बनता है मेरे प्यारे दोस्त, अपने आप फार्मूला बनता है। अगर फार्मूला याद है तो सवाल आप विद इन सेकेंड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा है 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले आपको रट्टा लगाना है, और नहीं याद हैं तो भाई साहब दिक्कत ही आएगी। मेरे को तो याद है, देखो मैं लिख रहा हूं, ऐसे ही याद करो। देखो फार्मूले अगर याद करना है तो सवाल लगाओ, फार्मूले अगर याद करना सवाल लगाओ, अपने आप याद हो जाएंगे। तो आपने कहा यस सर, अपने आप याद हो जाएंगे। सवाल को लगाओ, अपने आप फार्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर फार्मूले याद हैं तो हर बच्चा जानता है कि मानव सर से मैं पढ़ रहा हूं, विद इन सेकेंड में सवाल लगेगा। भाई मानव सर से पढ़ रहे हो, विद इन सेकेंड में सवाल लगेगा, विद इन सेकेंड। अगर आप इन फार्मूलों को याद कर लेते हो, बोलो एक बार जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। मैं हर बात बताता हूं कि फार्मूले में क्या करना पड़ेगा। देख कैसे करना पड़ेगा, देख यहां पर आपको यहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे, पहला पद a के स्थान पे क्या बताया, यहां पर a के स्थान पे बता रहा है कि √5 लिखना है। जहां जहां a है √5 लिखना है, पहला पद। दूसरा पद क्या बता रहा है, मैच कर ले, मैच कर ले। x के स्थान पर x प्लस 2 रखना है, x के स्थान पे x प्लस 2 रखना है, a के स्थान पे √5 लिखना है। और क्या चाहिए गुरु से, भाई लाइक करता रहे क्लास को। लाइक नहीं करेगा तो गुरु से प्यार कैसे करेगा। गुरु से अगर प्यार करना है तो आई लव यू बोलिएगा, क्योंकि प्यार तो प्यार है भाई। या तो लाइक से प्यार करिए या आई लव यू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं सवाल लगाता हूं, a के स्थान पे √5 लिखता हूं, i बराबर मेरे प्यारे दोस्त 1/2 इंटू एक्स। एक्स कितना बताया, x प्लस 2 रूट के अंदर। अब हम पूछ रहे हैं सबसे, रूट के अंदर कितना लिखा जाता है बताओ। अगर आप x के स्थान पे x प्लस 2 लिख रहे हो, a के स्थान पे √5 लिख रहे हो, हल करोगे कितना आएगा भैया मेरे, इतना ही आएगा। तो रूट के अंदर प्रश्न का ही लिखा करो। अम्मा कसम खाओ कि जब भी हमें रूट के अंदर लिखना पड़े तो मैं प्रश्न का ही लिखूंगा, प्रश्न का ही लिखूंगा। तो मैं प्रश्न का ही लिख रहा हूं, देख रूट के अंदर आपको प्रश्न का ही लिखना है। हाँ अम्मा कसम खाओ, रूट के अंदर प्लस का ही लिखना है। यहाँ पे देखो 1/2 a स्क्वायर, a का मान √5 का वर्ग बता दे। √5 का वर्ग 5 मैंने लिखा, √5 का वर्ग 5 लिख दिया। अब साइन इनवर्स x के अपान a, x कितना है ये देख ले, x प्लस 2 है, a का मान √5। लग गया सवाल, ऐसे करके लगा। सवाल में कोई दम नहीं, थोड़ा सा सरल कर लो, बस काम बन गया। आपने कहा यस सर कॉपी पेस्ट कर लो। मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्या है, एक डिजिटल बोर्ड है। तो डिजिटल बोर्ड में गुरु को इतनी हेल्प मिल जाती है कि गुरु जो हैं कॉपी पेस्ट करके लिख लें, गुरु जो हैं कॉपी पेस्ट करके लिख लें, बाकी कुछ ना करो। 5 एकम 5/2 लिख दो, लग गया सवाल। ये छोटी छोटी सवालियां हैं, ये क्या है, छोटी छोटी सवालियां हैं।
क्यों भाई? ये क्या है? छोटी छोटी सवालियां हैं। सर क्लास क्यों बंद था कल? अमित भाई नेटवर्क प्रॉब्लम। जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तभी क्लास नहीं हो पाती है। जब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती है तो क्लास देता हूं एकदम बेहतरीन। सवाल नंबर 6 आ गया पूर्ण वर्ग विधि। सगुन साजन सर मुझे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का वीडियो दे दीजिए। भाई अगर आपको लेना है क्लास तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ये मेरा क्या है, मोबाइल नंबर है 760-762-0452। मेरा नाम मानव सर, मेरा नाम है मानव सर। मैं गणित आपको ऐसी पढ़ा दूंगा, सवाल चुटकियों में लगाओगे। पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, लगाओ सवाल मैं लगाने आया। क्यों भाई? लगाओ सवाल मैं लगाने आया। तुमने कहा गुरुजी पूर्ण वर्ग विधि। देख ले भाई, लगाओ सवाल मैं लगाने आया, तुम नोट करने आए। पूर्ण वर्ग विधि से लगाओ सवाल। सर कितने नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे? विशांत भाई पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है पूर्ण वर्ग विधि वाला। पूर्ण वर्ग विधि वाला 5 नंबर क्वेश्चन मिलता है। ये द्विघात वाले ध्यान रखना। 7.4 में भी हैं और 7.7 जो चल रही है। इन दो प्रश्नावली में ये वाले सवाल हैं। द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। सर पेमेंट भी लगेगा। साजन भाई आप इस पर मैसेज करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या लगेगा। पूर्ण वर्ग विधि लगेगी तो तीनों पद लिख लो। ठीक है, तीनों पद लिख लो। अब बताओ, अब क्या करना पड़ेगा? x के गुणांक का आधा करना पड़ेगा। x का गुणांक कितना है? 4 है। 4 का आधा, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसको मैं क्या बोलता हूं? पूर्ण वर्ग विधि। इसको मैं क्या बोलता हूं? पूर्ण वर्ग विधि बोलता हूं। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा वही देना है। ये ट्रिक है भाई, हर बार मैं बताता हूं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा वही आपको देना है। अगर एक्स का पद प्लस का है तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर एक्स का पद माइनस का है तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर प्लस का x का पद है तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देख कैसे बनेगा। a का मान पहले मिलेगा, a का मान घात के अंदर से जो पहले मिलता है, b का मान बाद में घात के अंदर, जो भी ये ले लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जो बचा ये देखिएगा, ये बचा 5 और 2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा? 9। अब दोनों पे घातें कितनी बनाना है? 2 बनानी है। देखो कैसे, i बराबर मैं लिख रहा हूं तो x प्लस 2 का होल वर्ग, ठीक है भाई, और 9 है ना 3 का वर्ग। बस हम जानते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगेगा। लास्ट वाला तीसरा फार्मूला, यहाँ पे तीसरा फार्मूला लगेगा। देख, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू में x। सवाल लगाओ, फार्मूले याद हो जाएंगे। सवाल लगाओ, फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, सवाल लगाओ, फार्मूले याद हो जाएंगे। बताओ इस फार्मूले में क्या क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहां पर आपको चेंजमेंट चाहिए। कैसे? देखो पहला पद मैच करिए। उसने बोला है x के स्थान पर, देखो पहला पद देखो, x के स्थान पे x प्लस 2 रखेंगे। दूसरा पद मैच करिए, a के स्थान पे कितना बताया है? यहां से देखो दूसरा पद a के स्थान पे 3, कहाँ रखोगे? यहां से यहां तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जहां पे अंडरलाइन किया है वहां पर आपको रख देना है। रखिएगा फटाफट, एक लाइन मैं कर देता हूं यहाँ पे। आपने कहा यस सर, रखिएगा। देखो जब रूट के अंदर लिखेंगे ना तो पूरा पूरा प्रश्न का लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा i बराबर, देखते रहिए,
1/2 इंटू में एक्स कितना है मेरा, एक्स प्लस 2 है। अब रूट के अंदर लिखना है, तो रूट के अंदर मैंने क्या बोला है, पूरा पूरा प्रश्न का लिखो। ये बात मैंने आपको बताई या नहीं। रूट के अंदर जब भी लिखना हो प्रश्न का ही लिखना है। अब इसके बाद ये लिख लो -1/2 ए स्क्वायर, -1/2 ए का मान कितना है 3 है, 3 का वर्ग कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। लॉग के बाद में क्या है, एक्स है, एक्स मेरा कितना है एक्स प्लस 2 है। फिर रूट में लिखना है, रूट में वही लिखना है जो प्रश्न में है, वही लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 5 और प्लस का c जोड़ दो, प्लस का क्या जोड़ दो c, ठीक है। चलिए 9/2 लिखिए, बाकी सब कॉपी पेस्ट करिएगा, उत्तर आ गया। फार्मूले के बाद कुछ नहीं करना पड़ता है, फार्मूले के बाद कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट करिएगा। आपने कहा यस सर, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पे देखो 9 बटे कितना आएगा 2, यहाँ पे लिखिए 9/2, ठीक है 9/2, ओके। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। सारे बच्चे बताएं, किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। तो दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि गुरुजी आपको अच्छे मिल गए हैं, गुरुजी इतने अच्छे मिल गए हैं कि आपको फार्मूले भी याद करवा रहे हैं और सवाल भी लगवा रहे हैं। अगला सवाल देखो फटाफट, लगाओ। सवाल में कोई दम नहीं है, लगाते रहो बस, सवाल में कोई दम नहीं है, लगाते रहो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। अब जल्दी जल्दी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सीख चुके हो सवाल कैसे लगेंगे, पूर्ववर्ग विधि कैसे लगेगी। मैं जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट करते रहो। अब मैं जल्दी जल्दी क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। अब मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर एक्स स्क्वायर का पद बाद में, तो पहले ही जोड़ो घटाओ, मतलब एक्स का गुणांक कितना है 3, 3/2 आधा करोगे, इतना का वर्ग जोड़ना है, इतने का वर्ग घटाना है, ओके। आपने कहा यस सर, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे देखो कितना मिल जाएगा, यहाँ से जल्दी बताओ फटाफट। देखो भैया 9/4, 4 एकन 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। भाई 3 का वर्ग 4, 2 का वर्ग नहीं, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 एकन नहीं 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 नहीं, हाँ हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है, देखो एक्स स्क्वायर अगर प्लस का है, एक्स वाले दोनों पदों को प्लस का देते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है दोनों को नेगेटिव कर दो, ये तो बात जानते हो। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है तो एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग घटाया वही देना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये वाला बता दो कितना मिल जाएगा, 9/4 है, 9/4 में 1 जोड़ दो, 4 एकन 4, 4 और 9 13/4, ठीक है। चलो माइनस कामन ले लो, तो एक्स स्क्वायर फिर ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। केवल और केवल सेट करना पड़ता है और कुछ नहीं है। पहला पद देखो 13 है ना, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगा लो पहला, क्या लगा लो, पहला फार्मूला देख लो, a स्क्वायर माइनस एक्स, याद है, ठीक है लगा लो। क्या होता है 1/2 इंटू में एक्स, रूट में वही लिख दो जिसका आप समाकलन कर रहे हो। फिर क्या होता है प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपन है। फटाफट सारे बच्चे क्या करें, सवाल को लगाएं। इस फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, पहला पद मैच करना पड़ेगा और दूसरा पद मैच करना पड़ेगा, ये और यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा यहाँ पर एक्स का मान देख लो कितना है, पहले ए देखो, ये कितना है 13/2, ए के स्थान पे इतना लिखना, और एक्स कितना बता रहा है, एक्स के स्थान पर एक्स माइनस 3/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। ओके 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 ओके, चलिए फटाफट देखिएगा। आई बराबर मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू में एक्स कितना बता रहा है, एक्स माइनस 3/2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और रूट के अंदर
प्रश्न का ही लिख दो, क्योंकि रूट के अंदर पूरा पूरा प्रश्न का लिखा जाता है, ये कई बार मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद प्लस का 1/2 ए स्क्वायर, ए का मान बता दो कितना है, ए का मान है 13/2 है, रूट के अंदर 13 फिर 2, फिर क्या साइन इनवर्स एक्स अपान है, एक्स कितना है मेरा, एक्स माइनस 3/2, ए का मान बता रूट 13/2। थोड़ा सॉल्व करके उत्तर निकाल दो, क्यों, यहाँ पे लघुत्तम ले लो, 2 लघुत्तम मिलेगा और नीचे वाला 2 कट जाएगा, देखो कैसे, आई बराबर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ ना करो, इसे जैसे का तैसा लिखो मेरे प्यारे दोस्त, इसे जैसे का तैसा लिखो, 1/2 इंटू में एक्स माइनस 3/2, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला पूरा पूरा छाप लो, 1 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बता दो कितना मिलेगा 13, क्योंकि रूट 13 का वर्ग 13, 4 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, भाई 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, ठीक है, साइन इनवर्स, ऊपर लघुत्तम कितना मिला 2, तो 2x माइनस 3 हो गया, लघुत्तम जो लिया है वो इससे कट जाएगा नीचे वाले से, बस लघुत्तम जो लिया है वो कट जाएगा नीचे वाले से, ठीक है भाई, यहाँ पे लघुत्तम जो लिया है वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, फिर इतना आएगा, ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये लो, सवाल में कोई दम नहीं है, फटाफट लगाते रहो, बस आपका काम बन जाएगा। आपने कहा यस सर, सारे सवाल मैं लगा सकता हूं आराम से। 8वां सवाल लगाओ, 8वां सवाल, पूर्ण वर्ग विधि से ही सवाल लग रहे हैं। देखो जो नए बच्चे हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दें। MS आई एम न्यू स्टूडेंट, जो नए बच्चे हैं वो चौथा सवाल सीख लें, चौथे बाद 5वां 6वां 7वां ये सारे लग जाएंगे, या फिर 7.4 प्रश्नावली में मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि बताई थी, वही विधि यहाँ पे लग रही है, विधि लग रही है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि लगने के बाद में फिर ये 3 फार्मूले आपको याद करके सवाल लगाना है। पूर्ण वर्ग विधि 7.4 में आपने सीखी थी, ठीक है, चलिए भाई फटाफट देखिएगा। मेरा काम है बताना और आपका काम है सवाल को लगाना, मेरा काम है बताना, आपका काम है सवाल को लगाना, ठीक है भाई। चलिए बताइएगा, पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना पड़ता है, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का क्या करना पड़ता है आधा, तो 3 का आधा बता दीजिएगा फटाफट सारे बच्चे, 3 का आधा बता दें, 3/2 होता है, इसका वर्ग जोड़िए और इसी का वर्ग घटाइए। अब इसके बाद जानते हो आप, इसके बाद क्या करना पड़ता है, अगर x स्क्वायर प्लस का है, अगर x स्क्वायर प्लस का है तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है वही आपको देना है, ठीक है, बन जाएगा आराम से 3 पद से होल स्क्वायर देखो कैसे। a का मान पहले आपको मिलेगा, a का मान x है, b का मान कितना 3/2, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, कौन बताएगा, ये बता देगा। अगर x का पद प्लस का है तो बीच में आएगा प्लस, अगर x का पद माइनस का है तो नीचे यहाँ पे माइनस लिखना और होल स्क्वायर, x का पद प्लस का है तो बीच में प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है, ये जैसे का तैसा लिख दो, बन गया फार्मूला। सारे बच्चे बताएं, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बना है, देखो मैं लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बना है, तो क्या होता है 1/2 इंटू में x रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर क्या होता है माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग। सारे बच्चे क्या कर लें, फार्मूले याद कर लें, देखो फार्मूले मैं आराम से आपको याद करवा दूंगा, सवाल लगाते रहो, फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, सवाल लगाते रहो, फार्मूले याद हो जाएंगे, सवाल लगाते रहो, फार्मूले याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ, पहला पद मैच करो और दूसरा पद मैच करो, देखो पहला पद मैच करो ये,
तो x के स्थान पे कितना बताया है, यहाँ पे देखो x प्लस 3/2 लिखना है। जहां जहां x है यहाँ पे x प्लस 3/2 लिखना है। अब दूसरा पद मैच करो, जब दूसरा पद मैच करेंगे तो क्या बताया है भाई, 3/2 लिखना पड़ेगा। जहां जहां a है 3/2 रखना है, और जहां जहां x है यहाँ पे x प्लस 3/2 रखना है। सारे बच्चे यहाँ पे देख लें, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करें, क्योंकि सवाल अगर लगाना है तो मेरी बात आपको मानना पड़ेगी, क्योंकि बात मानोगे तभी भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। तो आई बराबर मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू में x का मान देख लो कितना है, x प्लस 3/2 लिखो, x प्लस 3/2 आपने कहा यस है। अब रूट के अंदर क्या लिखा जाता है बताओ, रूट के अंदर पूरा पूरा प्रश्न का ही लिखा जाता है। अगर आप x के स्थान पर x प्लस 3/2 रख रहे हो होल स्क्वायर, a के स्थान पे 3/2 लिख रहे हो तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और 3/2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो इतना ही मिलेगा। तो आपकी 3 लाइनें मैं बचा रहा हूं, आपकी मैं 3 लाइनें बचा रहा हूं। रूट के अंदर पूरा पूरा प्रश्न का ही लिखा करो, जिसका समाकलन करते हो वही लिख दो, आपकी 3 लाइनें बच जाएंगी। ठीक है, अब -1/2 a स्क्वायर, -1/2 क्या है, a स्क्वायर। a का मान बता दे भाई, a का मान 3/2 है, वर्क करेगा तो इतना आएगा। अब लॉग के बाद में मोड में x कितना बताया है, x प्लस 3/2, ये मेरा क्या है x है। रूट के अंदर आपको क्या लिखना है, पूरा पूरा प्रश्न का ही लिखना है। रूट के अंदर कहीं आपको लिखना पड़े, पूरा पूरा आपको प्रश्न का ही लिखना है, ये बात आपको आनी चाहिए। तो 9/8 लिख दो, बाकी सेम टू सेम छाप दो अगली लाइन में, बाकी सेम टू सेम छाप दो। केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 9/8 माइनस के बाद में 9 एकम 9, 9/8। बस इतना काम करो, बाकी कुछ ना करो, बस यहीं पे छोड़ दो। सारे बच्चे यहीं पे छोड़ दें, लग गया सवाल। और ये क्या है, मोड है, मोड यहाँ पे। ठीक है भाई, सवाल में कोई दम नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल भी लगा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम्पल भी लगा दूंगा। लगा भाई, ये डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला। देख भाई साहब, आई बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का लग जाएगा फार्मूला, क्यों 1 है ना, 1 का वर्ग हो जाएगा, और x स्क्वायर बटे 9 है ना, तो x बटे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट यहाँ पे बन गया फार्मूला, डायरेक्ट बन गया भाई साहब। x बटे इतना ले लो, या फिर लघुत्तम ले सकते हो, अगर आप चाहो 9 लघुत्तम ले लो। बताओ कैसे करोगे, लघुत्तम लेके करोगे, चलिए बताओ। अगर आप चाहो लघुत्तम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 9 मिला, तो 9 प्लस x स्क्वायर। अब तो ठीक है, आपको डर लग रहा है बटे बटे, आपको यहाँ पे बटे बटे डर लग रहा है, तो क्या करो, लघुत्तम ले लो 9 को बाहर निकालो, 1/3 आ गया। अब बना लो फार्मूला, 9 है ना, 3 का वर्ग और x है तो x का वर्ग। ठीक है, लगा लो फार्मूला, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का लगा लो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का लगा लो। बताओ मेरे प्यारे दोस्त, फार्मूला 1/2 इंटू में x, रूट में वही लिखा जाता है जिसका आप समाकलन कर रहे हो। ठीक है, रूट के अंदर वही लिखा जाता है जिसका समाकलन कर रहे हो। फिर 1/2 a स्क्वायर लॉग में x, और रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दम नहीं है सवाल में। अब इसी फार्मूले में कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा फार्मूले में। देखो यहां से यहां तक देखो, यहां से और यहां तक देखो। ठीक है, इसी में कुछ ना कुछ कर दो, उत्तर आ जाएगा। पहला पद मैच करो, a के स्थान पे कितना बताया है, देखो पहला पद मैच करो, a बराबर 3 और x के बराबर कितना है, x है। तो x को कुछ ना करो, केवल और केवल क्या चेंज करो, केवल और केवल a के स्थान पे 3 रख दो, बाकी कुछ ना करो। तो 1/3 अब ब्रैकेट 1/2 इंटू में x को कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे, a के स्थान पे 3 रखो, 3 का वर्ग 9। ठीक है, यहाँ पे 3 रखो, 3 का वर्ग 9, यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9,
बटे में ये कितना है 2 है, ठीक है। यक्स को कुछ ना करो, केवल ए के स्थान पे 3 रख दो, 3 का वर्ग 9। लो भाई लग गया सवाल। अगर चाहो 1/3 का अंदर गुणा कर दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/6 इंटू में एक्स रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो 9 बटा कितना हो जाएगा 1/3 का, इसमें गुणा करो सारे बच्चे। 1/3 का 9/2 में गुणा करें, 3 से 9 कट जाएगा, 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 तिरका 9/2 लॉग में एक्स प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जैसा अच्छा लगे वैसा काम करो भाई। लघुत्तम लेके करो या फिर डायरेक्ट कर दो, उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 लगाओ, लगाओ 10 लगाओ। सुमित कह रहे हैं सर लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्या करूं, अपलोड क्लास ही ले पाता हूं। कोई दिक्कत नहीं सुमित भाई, बता फार्मूला कौन सा लगेगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट बताओ। 1/2 इंटू एक्स रूट में पूरा पूरा, तो ये पद मिल गया, ये तो गलत हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्ती। ये तो आप गलत कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि ये यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे नहीं मैच हुआ। क्यों, 1/2 इंटू में एक्स रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला मैच हो रहा है, बाकी कोई मैच नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं मैच हो रहा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा, ए करेक्ट है भाई, ए करेक्ट है। ये डायरेक्ट मैंने बता दिया, क्योंकि सीधा सीधा फार्मूला लग गया। इस सवाल को बताओ, जल्दी बताओ फटाफट इस सवाल को, पूर्ण वर्ग विधि बना लो, बता भैया। ये तो रूट में पूरा पूरा मैच होगा, केवल और केवल पूर्ण वर्ग विधि बता दो। देखो भैया थोड़ा सा लिखेंगे उत्तर बता देंगे, देखो थोड़ा सा लिखेंगे उत्तर बता देंगे कैसे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 है, इतना तो जानते हो। अब क्या करना पड़ेगा, एक्स के गुणांक का आधा, आधा बताओ, 8 का आधा बताओ, 4, 4 का वर्ग जोड़ो और 4 का वर्ग घटाओ। इतना लिखने के बाद थोड़ा काम और कर दो, बस उत्तर बता सकते हो आप। थोड़ा काम और कर दो और उत्तर बता सकते हो आप लोग, सारे बच्चे उत्तर बता सकते हैं। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। देखो अगर एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ठीक है, तो एक्स वाले दोनों पदों को, एक्स वाले दोनों पदों जो वर्ग जोड़ा वही देना है। अगर एक्स का पद माइनस का है तो बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए और बी, ठीक है, होल स्क्वायर 7, और यहाँ पे कितना है 4 का वर्ग 16, 16 में से 7 घटाओ 9 मिला, 9 का मतलब 3 का वर्ग। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं, बता दो कौन सा बन गया फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बीच में माइनस देखो किस में, बीच में माइनस देखो, देखो इसमें प्लस है बीच में, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। हमें बीच में क्या देखना है, माइनस देखना है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त हमें क्या देखना है, बीच में ये कहाँ गया, ये गलत हो गया यहाँ पे। अब सी और डी में देखो बीच में माइनस है, सी और डी में बीच में क्या है, माइनस है। तो हम जानते हैं कि ये पद और ये पद पूरा पूरा मैच हो रहा है। फिर क्या होता है 1/2 इंटू में दूसरा पद क्या होता है 1/2 इंटू में ए स्क्वायर, तो 9/2 आएगा। दूसरा पद किस में 9/2 है, तो 9/2 इसमें दिख रहा है, यही तो आएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा है, ये वाला डी वाला करेक्ट है, डी वाला, ठीक है। अमित कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ और कितना बताऊं, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पे देखो, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 2 उदाहरण कर लो, 2 उदाहरण है ये, उदाहरण 23 है, उदाहरण 24 है। इन 2 उदाहरण को लगाओ जल्दी, पूर्ण वर्ग विधि लगा लो मेरे प्यारे दोस्त, पूर्ण वर्ग विधि लगा लो। आई बराबर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, बता भाई साहब
पूर्ण वर्ग विधि क्या बताती है, जल्दी बताओ। पूर्ण वर्ग विधि क्या बताती है? पूर्ण वर्ग बताती है कि x के गुणांक का आधा करना पड़ता है। तो पहले क्या करो, ये तीनों पद जैसे का तैसा लिख दो, ये तीनों पद जैसे का तैसा। अब x के गुणांक का आधा, x का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ो, 1 का वर्ग घटाओ। अब इसके बाद करना क्या पड़ेगा, बताओ फटाफट। ये तो मेरी क्या है, पूर्ण वर्ग विधि है, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो अगर x का मतलब एक्स स्क्वायर का पद प्लस का है तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है वही देना है। इसके बाद ये करना है, अगर एक्स स्क्वायर का पद प्लस का है तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है वही देना है। देने के बाद अगर ये प्लस का पद है तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये x का पद माइनस का है बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में? आपने कहा यस सर। तो फटाफट a का मान आपको पहले मिल जाएगा घात के अंदर, b का मान यहां से मिल जाएगा, ले लो b का मान। अब यहाँ पे देखो प्लस x का पद प्लस का है, बीच में क्या आएगा, प्लस का आएगा, बन गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 घटा दो, 5 में से 1 गया 4, 4 का वर्ग मतलब 4 जो है किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 4 जो है 2 का वर्ग है, लिख दो। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 जो है 2 का वर्ग, यहाँ पे dx लिख दो, ठीक है। अब फार्मूला लगेगा, यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। 1/2 इंटू में एक्स रूट में जैसे का तैसा लिख दो, प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग में मोड के अंदर एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एस, ठीक है। याद है फार्मूला, फटाफट बता दो। ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा भाई साहब। इसी फार्मूले में ए के स्थान पर और एक्स के स्थान पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला पद मैच करो। अगर मैच करो तो x कितना बताया है, x प्लस 1 बताया है। x के स्थान पर यहाँ पर x प्लस 1 आपको रखना है। दूसरा पद मैच करो, बताया गया a के स्थान पे आप 2 लिख दो, a के स्थान पर आप 2 लिख दो और x के स्थान पर आप कितना लिख दो, x प्लस 1 लिख दो। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे आते हैं। सारे बच्चे क्या करें, लाइक और शेयर कर दें भाई। सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइक और शेयर कर दें भाई। सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दें, सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दें। पूरे ये थोड़ा कमेंट पर भी ध्यान दे दो। बता भाई, यूपीएससी लवर, रूबी, यहां पे देखो जहां जहां x है x प्लस 1 रख दो, जहां जहां a है 2 रख दो, काम खत्म। i बराबर मैं लिख रहा हूं 1/2 इंटू में x बताए x प्लस 1। और सारे बच्चे जानते हैं रूट में क्या लिखना पड़ता है, पूरा प्रश्न जिसका आप समाकलन करो वही लिख दो। तो 2 लाइनें आपकी बच जाएंगी, 2 लाइनें आपकी बच जाएंगी, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है भाई। रूट के अंदर वही लिखना है जिसका आप समाकलन कर रहे हो, यही वाला छाप लो। यूपीएससी कह रहे हैं गुरुजी मैं आपका स्टूडेंट विनोद यादव। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, मैं बीएससी 5th सेमेस्टर में हूं और मैं मैथ केमिस्ट्री का लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो पाएगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ बताया है, रूट के अंदर वही लिखना है जिसका आप समाकलन कर रहे हो। फिर ये वाला पद देखो 1/2 इंटू में ए स्क्वायर है। अरे प्यारे दोस्त देखो 1/2 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब लॉग के बाद में लिख दो, पहले आप लिख दो एक्स प्लस 1, रूट के अंदर वही लिख दो जिसका आप समाकलन कर रहे हो, वही लिख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस का c। बात समझ में आई? आपने कहा यस सर, काट दो, ये कट गया। सब कुछ वही लिखो, केवल यहाँ पे 2
आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम लिख दो मेरे प्यारे दोस्त, सेम टू सेम लिख दो। ये लो सेम टू सेम मैंने लिख दिया, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये वाला प्लस का 2 लिख दो, आपका काम खत्म। सवाल में कोई दम नहीं थी, अगला सवाल ऐसे ही लगेगा। उदाहरण 24, एक बचा है, उदाहरण 24 एक बचा है, सारे बच्चे उस उदाहरण को लगाएं। ये मैंने लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल लग गया। आखिरी, ये आखिरी वाला देख लो, लगा भाई, पूर्ण वर्ग विधि, आखिरी सवाल है, आखिरी। आई बराबर मैं लिख रहा हूँ 3 है माइनस का 2x है माइनस का x², ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। कल वाली क्लास में आपको प्रश्नावली 7.9 पढ़ाएंगे, निश्चित समाकलन स्टार्ट करेंगे। 7.8 प्रश्नावली रिड्यूस है, 7.8 प्रश्नावली क्या है, रिड्यूस है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल वाली क्लास में निश्चित समाकलन स्टार्ट होगा। लगा पूर्ण वर्ग विधि, सारे बच्चे क्या करें, पूर्ण वर्ग विधि है। अगर x² बाद में है, अगर x² बाद में, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बताओ x का गुणांक, x का गुणांक 2 है ना, कितना मिला 1, 1 का वर्ग जोड़ लो, 1 का वर्ग घटा लो, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बताओ अगर x² बाद में है ना, तो पहले ही वर्ग जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो अगर x² प्लस का है तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग घटाया है वही देना है, x² अगर माइनस का है तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग घटाया वही देना है। अगर x² प्लस का होता, x² प्लस का होता तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है, जो वर्ग जोड़ा है वही आपको देना है। तो x² देखा करो, x² देखा करो मेरे प्यारे दोस्त, x² देखा करो, प्लस का है तो वर्ग जोड़ने वाला देना है, अगर x² माइनस का है तो वर्ग घटाने वाला देना है। बात समझ में आई? आपने कहा यस सर। अब आगे अचर पद लिखेंगे, देखो ये वाला लिखेंगे, तो आपको कितना दिख रहा है, 3 और 1 4, 1 2 3 पद, माइनस के माइनस कॉमन ले लो, ये वाला प्लस का हो जाएगा, वैसा ये वाला भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 4 है ना, तो क्या लिख दो, 2 का वर्ग लिख दो, और यहाँ पे देखो a का मान x है, b का मान 1 है। अब कर दो समाकलन, फार्मूला बताओ, a², फार्मूला देखो मैं लिख रहा हूँ, a² माइनस x², ये फार्मूला है, और यहाँ पे dx 1/2 इंटू में x रूट में a² माइनस x², फिर क्या होता है, प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। इस फार्मूले में कुछ चेंज करना पड़ेगा, इस फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब मेरा उत्तर आएगा। इस फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, तब प्रश्न का उत्तर आ पाएगा। देखो ये फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहला पद मैच करो, तो a का मान कितना बताया है, बताया गया 2, यहाँ पर a का मान 2 रख दो, और x कितना बताया है, x बताया है x + 1 रख दो, काम खत्म, काम खत्म। x के स्थान पे x + 1 रख दो, और a के स्थान पे आप 2 रख दो, यहाँ पे उत्तर आ गया, उत्तर आ गया मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर आ गया। सारे बच्चे क्या करें, देखो भाई साहब, i बराबर 1/2 इंटू में x कितना बताया, x + 1 बताया है, 1/2 इंटू में x + रूट के अंदर वही लिखना है जिस प्रश्न का समाकलन कर रहे हो, रूट के अंदर वही लिखना है जिस प्रश्न का समाकलन कर रहे हो। तो ये वाला छाप लो,
3 माइनस का 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर। बात समझ में है आपने कहा यस सर, ठीक है। अब इसके बाद प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखो प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर। ए का मान बता दो, कहाँ गया ए का मान? ए का मान 2 है, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब इसके बाद साइन इनवर्स x अपॉन ए। बता भाई x का मान देखो, बताया गया है x का मान है x प्लस 1, ऊपर लिखो। अपान में a का मान बता दो, a का मान कितना 2, नीचे कितना लिखोगे 2 और प्लस c, ये कट जाएगा, कट गया। अब पूरा पूरा लिख दो विकास, पूरा पूरा लिख दो, उत्तर आ गया 1/2 इंटू में x प्लस 1 और रूट में 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना है प्लस का 2 इंटू में साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस c। इस वाले सवाल में कोई दम नहीं है, इस वाले सवाल में कोई दम नहीं है। तो आपने कहा यस सर कोई दम नहीं है, लग गया। राहुल, ये प्रश्नावली पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी, पूरी कंप्लीट करवा दी। कल वाली क्लास में निश्चित समाकलन स्टार्ट करेंगे, कल वाली क्लास में निश्चित समाकलन स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्त। कल वाली क्लास में निश्चित समाकलन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 बजे क्लास चलती है साजन, 7 बजे क्लास चलती है, 7 बजे। 7.8 आपको प्रश्नावली नहीं पढ़नी है क्योंकि वो तो रिड्यूस है। 7.9 कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके जाना। मिलता हूं कल 7 बजे, सभी बच्चे रेडी रहें। जय हिंद, जय भारत।